आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही होगी। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल एसएससी शिवांशु। मेरा अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम 2 सितंबर को था भोपाल में, वो हो चुका है 3rd शिफ्ट में। तो उसी का मैं आज रिव्यू देने वाला हूँ गाइज कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और कहाँ मुझे प्रॉब्लम हुई। तो वही मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो मैं बता दूँ पैटर्न के बारे में। इसमें 30 नंबर की मैथ आती है, 30 नंबर की हिंदी, वो 30 नंबर की मैथ आती है, 30 नंबर की रीजनिंग और 40 नंबर की जीएस आती है। ठीक है, इतना तो पता ही होगा। और चलिए सबसे पहले हम जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस में क्या रहा देखो, जीएस में सबसे पहले हम देखते हैं करंट अफेयर के। भाई सब भर भर के क्वेश्चन आए थे और वो भी लेटेस्ट। एक क्वेश्चन जो मुझे याद है वो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन क्या था पता है? क्वेश्चन ये था कि ऑपरेशन सिंदूर जो किया था तो उस पर अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कब करवाया, ये क्वेश्चन था। सोचो कितना लेटेस्ट क्वेश्चन था। और भी बहुत सारे लेटेस्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी पॉलिटी की बात करें तो उसमें लगभग 5 क्वेश्चन जो मुझे दिखे, पॉलिटी के 5 क्वेश्चन थे लगभग जो मुझे याद हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था, मैंने लिख रखा है, देखता हूँ भाई जब कहाँ गया, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है, आर्टिकल 11 का क्वेश्चन था। नगर पालिका का अनुच्छेद पूछा था 243 P। और ये पूछा था विधानमंडल सदस्य होने के लिए क्या योग्यता चाहिए। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे कि मतलब मतदाता होना चाहिए राज्य का, या राज्य में टैक्स पेयर होना चाहिए, और भी थे। और एक केस पूछा था जिसमें पूछा था कि ये केस किसका उल्लंघन करता है, आर्टिकल 21 का या 22 का। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या था जो मुझे याद आ रहा है, ऐसे ही लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे गाइस। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो मुझे याद नहीं आ रहा है। बाकी हिस्ट्री से उन्होंने पूछा था पल्लव वंश, पल्लव वंश की जो व्यवस्था चलती है वो किससे चलती है, मतलब कौन से टैक्स से चलती है, भूमि कर। तो मैंने तो सोचा उस समय मतलब भूमि ही इम्पोर्टेंट थी, तो भूमि कर से ही चलाते होंगे अपना काम। तो मैं भूमि कर ही लगा के आ गया। हालांकि मुझे लग रहा था कि व्यापार कर हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि पल्लव वंश जो है ना वो समुद्र किनारे है, तो वहाँ पे टैक्स मतलब व्यापार पे कर हो सकता है, समंदर किनारे व्यापार होता है, तो वो उसका वो भी आंसर हो सकता था। बाकी इकोनॉमिक्स से देख लें तो एक क्वेश्चन आया था सेवा क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और ज्योग्राफी से जो मुझे क्वेश्चन याद है, उन्होंने एक पूछा था, आग्नेय चट्टान होती है ना, इग्नियस रॉक्स, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि लेपोलिथ फैकोलिथ ये ऑप्शन में थे, और पूछा था कि जो अर्ध चंद्राकार होती है वो क्या होती है। तो मैंने आया नहीं था, लेकिन लास्ट में मैंने तुक्का लगा दिया, लेपोलिथ पे ही लगाया जहाँ तक मुझे याद है, तो वो सही हो सकता है। और स्टैटिक जीके की बात करें तो एक पूछा, स्टैटिक जीके थोड़ा सरल आया था, 1 लाइनर थे, बहुत सरल सरल ले, लेकिन एक मुझसे सिली मिस्टेक हो गई। उसने पूछा था भारत की लंबाई पूछी थी पूरब से पश्चिम, तो 2933 किलोमीटर होती है। हालांकि मैं कन्फ्यूज हो गया, मैंने सोचा नॉर्थ ईस्ट जाते जाते लंबाई बढ़ जाती होगी, तो मैंने 3214 किलोमीटर लगा दिया, जबकि इसका आंसर 2933 किलोमीटर था गाइज। ये मुझसे इसलिए मिस्टेक हो गई। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पूछा था कि एयरपोर्ट की देख रेख कौन करता है। चलो अब हमने बात कर ली, ठीक है ना, जीएस की। अब हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में मैंने 30 में से 29 क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा वो था ग्रुप एनोलॉजी का था, जिसमें ये बताना था जहाँ तक मुझे याद है 45 का जो रिलेशन 165 से है, और एक और दिया था 24 का रिलेशन जो 144 से है। ऐसा ही रिलेशन हमें फाइंड करना था ऑप्शन से। बाकी हर एक क्वेश्चन से, हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए थे इसमें, क्योंकि 30 नंबर का आता है, तो ज़्यादातर टीसीएस कवर कर लेती है हर एक टॉपिक से। बाकी जो टॉपिक ज़्यादा दिखे मुझे वो सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग का था। बाकी नंबर सीरीज से भी 2-3 क्वेश्चन दिखाई दिए, और एम्बेडेड फिगर था। बाकी हर एक टॉपिक से था। जो छूटा वो मैं आपको बता दूं, यही छूटा मेरा। तो 30 में से 29 ये कर दिए मैंने। और इसके बाद ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं मैथ की। मैथ में मैंने कितने किए, मैथ में मैंने किए 28 क्वेश्चन। कितने? 28 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। जो था एक पूछा था उसने
एक आयु वाला एज वाला था वो मैंने छोड़ दिया, वो मुझे समझ में नहीं आया गाइज एज वाला हुआ होता कैसे, दिमाग काम ही नहीं किया वहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन होगा कैसे, दिमाग काम ही नहीं किया गाइज। तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने कहा रहने दो, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद और एक छोड़ा था मैंने, बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछा था, उसने रेशियो दिया था बाह्यकोण और अंतःकोण का 3:2 भुजाओं की संख्या पूछी थी, ये भी नहीं आया मुझे, तो ये छोड़ दिया। बाकी कई क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आ रहे थे, हालांकि टाइम बचा था तो मैंने दिमाग लगा लगा के ऑप्शन से कर दिया। जैसे ये क्वेश्चन मुझे नल और टंकी वाले में बड़ी प्रॉब्लम हुई, हालांकि फिर मैंने वो तुक्का लगा दिया, अब देखते हैं आंसर की आने पर पता चलेगा सही होगा या गलत, लेकिन मैंने लगा दिया। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, तो पहले तो मैंने उसका आंसर आयतन में निकाल दिया, फिर लगा यार ये तो नहीं हो सकता, तो फिर आंसर उसका चेंज किया मैंने। एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का था, वो उसने भी बहुत परेशान किया, लेकिन लास्ट में मैंने जैसे तैसे करके दिमाग लगा के उसका आंसर कर दिया। ठीक है, दिमाग लगा के उसका आंसर कर दिया। गाइज मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था, वो भी उसने भी मेरा बड़ा दिमाग ख़राब कर दिया। ये मुझे लगता है ये गलत हो जाएगा, जो मैंने तुक्का लगाया मेंसुरेशन वाले में, आसन भुजा का क्षेत्रफल पूछा था और उसके आयत का क्षेत्रफल पूछा था, ये गलत हो सकता है। तो टोटल मैंने 87 अटैम्प्ट कर दिए। अब देखते हैं कितने मेरे नेगेटिव में जाते हैं और कितने मेरे रॉन्ग होते हैं, उससे अंदाज़ा लग जाएगा कितना मेरा स्कोर रहता है। आंसर की आ जाएगी कुछ दिनों बाद, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आंसर की लगभग जहाँ तक मुझे पता है पेपर ख़त्म होने के 1 हफ़्ते के बाद आएगी, क्योंकि ऐसा ही होता था पहले जब TCS SSC की वे एग्ज़ाम करवाती थी, तो 1 हफ़्ते बाद आंसर की आ जाती थी। जैसे एग्ज़ाम 9 को हो रहा है, तो 16 तक आंसर की आ सकती है इसकी, तब स्कोर हमें पता चल जाएगा। बाकी CBT 2 की तैयारी कर लो। ये देखो, ये रहा CBT 2 का सिलेबस। ठीक है, इसमें जनरल अवेयरनेस आएगी 40 मार्क्स की, 40 क्वेश्चन, मैथ आएगा 30 मार्क्स का, रीजनिंग 30 मार्क्स की। अच्छा, ये तो अंडर लेवल 1 ही है। ये रहा CBT 2, इसमें जनरल अवेयरनेस 50 की आएगी, मैथ 35 का, रीजनिंग 35 की आएगी। अच्छा ठीक है भाई, ये मतलब थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा फिर। 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होंगे, अभी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने थे, इसी वजह से थोड़ा हार्ड हो जाएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, डिफिकल्टी लेवल हायर देन CBT 1। ठीक है, स्किल टेस्ट भी होगा इसमें क्लर्क टाइपिंग पोस्ट के लिए। ठीक है गाइस, थैंक यू। आई होप आपको वीडियो से कुछ मदद मिली होगी, और जिनके आने वाले एग्ज़ाम हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक कर देना। थैंक यू। आपने वीडियो इतनी देर तक देखा, उसके लिए मैं आपका थैंक यू करता हूँ।